जब भी कश्मीर में जो जितने भी आतंकी हमले होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया जाता है। अगर पाकिस्तान में कुछ होती है तो वो कहते हैं इंडिया की साजिश है। तो इन्हीं बातों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप कश्मीर में जो तनाव बढ़ रहा है दोनों जानिब से? ये लश्कर तैयबा का एक शैडो फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये उनके दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, अभी तक तो यही खबरों में आ रहा है, और ये गिनती के हैं। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेटेजिकली ऊंची जगह पे बैठे हैं, घने जंगल में, पहाड़ों पे बैठे हैं, तो पहाड़ पे नीचे से ऊपर चढ़ना जो है आपको पता है काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वो ड्रोन्स के जरिए उनको देख रहे हैं और निशाने बांध के वहां पे मार्टर गोले मार रहे हैं, आरबीजीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखें ना, ये कामयाब नहीं होंगे, ये मारे ही जाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि ये अगर इन्होंने ये रास्ता अपनाया है और ये ऐसे जंग लड़ना चाहते हैं तो फिर जंग में मरने के लिए आए हैं ये, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं है। ये पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक वैल्यू है पाकिस्तान की, वो है न्यूसेंस वैल्यू। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। कहने का मकसद ये है कि अब भारत का जो ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, ये अब बिल्कुल इसके दिन गिने जा चुके हैं। ये बहुत जल्द जो है शामिल होगा। मेरे पास कुछ अंदर की भी खबरें हैं जो मैं जाहिर है कि यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में। नाज़िर जी, आप क्या कहेंगे? और कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि भारत की तरफ से जो है बहुत ही बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। कह रहे हैं कि बालाकोट दोबारा दोहराया जाने वाला है। कल से ही ये खबरें आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? हनुमान जी ने सूरज निगला था, मेरे हाथ में भगवत गीता है। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओके निगलेंगे। 8 सितंबर 2023 जुमा का दिन था। रावलपिंडी के अल-कुदस मस्जिद में जिस इमाम के साथ छिपा हुआ था अल कासिम, मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा, जो इमाम साहब के शरण में छुपा हुआ था, जो इमाम साहब जिसको छुपा कर रखे हुए थे अपने पास, सजदे में गया था और वहीं पर उसको गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से हाफिज सईद लश्कर तैयबा अजमुल मुजाहिदीन को बड़ी मिर्ची लगी थी। हमने कई बार ये बात कही है कि कुत्ते के दुम 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो निकलेगी टेढ़ी ही, और वही है पाकिस्तान। ये कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज 4 लोग अगर चैनल पर बैठ करके ये कह देते हैं कि हम भी अच्छे हो जाएंगे, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने अपने कुरान में होली वॉर पढ़ा है, आपने अपने कुरान में जिहाद पढ़ा है। आपको नहीं पता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, आपको नहीं पता है कि इंसानियत क्या होती है। दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। एक माँ जिस हिसाब से रो रही है, उस माँ के बारे में सोचने में नहीं आया। बम लगा करके, गोली लगा करके जिस ऊपर निकल जाते हैं ताकि हम शहीद हो जाएंगे, तो हमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी आसमान पे। शेम ऑन पाकिस्तान, शेम ऑन। आज भीख का कटोरा हाथ में है और आपके हुक्मरानों को कोई परेशानी नहीं है कि आप खा नहीं पा रहे हैं, आप पी नहीं पा रहे हैं, आपको नौकरियां नहीं मिल रही है, आप टूटे चप्पल पहनकर घूम रहे हैं, आप कलेजा पीट करके भूख की तड़प से रो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है कि G20 की समिट हिंदुस्तान में इतनी कामयाब हुई। अच्छा, अब तो सऊदी अरबिया का शहजादा हिंदुस्तान का ही हो गया। अच्छा, सऊदी अरबिया का शहजादा माइक पकड़ के जैसिया राम बोल रहा है। अच्छा, ऋषि सोनक ने तो इतिहास ही बदल डाला कि ताजमहल में फोटो ना खिंचा करके अक्षरधाम मंदिर को बना डाला कि हाँ भाई यहाँ मेमोरी बनाओ। बुरा लग गया, बुरा लगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, टीन का जवाब 3 करोड़ से देंगे। निगलेगा मोदी पूरे के पूरे पीओके को हनुमान जी की तरह। ठीक कह रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर करूं कि देखिए, पाकिस्तान को जिस तरह से दुनिया के सामने इस वक्त हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह रिप्रेजेंट किया, उसके बाद जिस तरह से दहशतगर्दी तंजीमों ने जिस तरह से यहाँ पर अपने अड्डे बनाए, और ये तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जहाँ पर इस्लाम और कुरान की बात है, देखिए करोड़ों मुसलमान हैं। सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री, UAE भी एक मुस्लिम कंट्री है, मिस्र भी है, इसके साथ साथ आप देख लें टर्की भी है। सबकी एक आइडियोलॉजी। शरिया लॉ को कौन मान रहा है? जिन्ना के बनाए हुए शैला शरिया लॉ को कौन मान रहा है?
हिंदुस्तान के मुसलमान मान रहे हैं और पाकिस्तान के मुसलमान मान रहे हैं। यूसीसी की विरोधिता कौन कर रहा है? हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे हैं। 3 तलाक को बैन करने की विरोधिता किसने की थी? हिंदुस्तान के मुसलमान ने की थी। असदुद्दीन अवैसी रोज आंखें मीच करके मुसलमान यहाँ पर डिप्राइव है, ये भाषणबाजी कौन करता है? ये हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा बोल करके पाकिस्तान को खुश करते हैं। आज जब हमारे 3 वीर जब वीर गति प्राप्त करते हैं, जब उनको कंधे से उठाया जाता है, तो ये क्या बोलता है अब्दुल्ला परिवार, फारूक अब्दुल्ला परिवार? शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके कुछ पाकिस्तानी क्या बोलते हैं? कश्मीर बोलेगा, इंडिया क्यों बोलेगा? भाई अकल से पैदल जिहादी दिमाग, बम गोली वाला दिमाग, औरतों को बिस्तर का सामान बनाने वाला मुसलमान, इसको क्या पता कि यहाँ के कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी नहीं, अपने आप को भारतीय बोलते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया जीतता है तो दिवाली मनाते हैं। आप शायला जी रोड शो करती हैं बड़े अच्छे, और हम वो रोज देखते हैं। अब आपने एक प्रोग्राम किया जिसमें आपने यूसीसी के ऊपर पाकिस्तान में लोगों के विचार आपने दिखाए। उसमें आपने जो जनरल जो आपकी बात थी वो यही थी कि भाई ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, एक कानून सबके लिए होना चाहिए, और उस एक कानून जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कानून शरिया की वजह से या शरिया की आड़ में मर्दों को फायदा दे रहा है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सल सिविल कोड की शक्ल में औरतों को एम्पावर कर रहा है उसकी हम मुखालफत करें। तो यही मेरी स्ट्रगल है विजय। कोई आप भी तो पाकिस्तानी हैं, आपके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशुमार पाकिस्तानियों के साथ बात होती है। पाकिस्तान के अवाम बेचारे आपके इंटरव्यूज में मैं देखता हूं, जो लोग खड़े होते हैं उनके चेहरे सूखे हुए, रंग सड़े हुए, बेचारे भौंतलाए हुए हैं। आप माइक रखती हैं तो कम से कम 3-4 सेकंड के बाद उनको समझ आता है कि मुझे कुछ बोलना है। यानी लोगों का बुरा हाल है पाकिस्तान में। होंगे वो गैर मजहब, आप लोगों के नजदीक होंगे वो, या किसी और के नजदीक होंगे वो काफिर, हमारे तो हमसाए थे, बिल्कुल हम तो सदियों से रह रहे थे, हमारी तो इंटर मैरिजेस भी थी उनमें, और वो कोई अनपढ़ जाहिल किस्म के हिंदू नहीं थे, वो बड़े पढ़े लिखे थे। देखें कश्मीर में हमेशा जो हिंदू पंडित और जो सिख कम्युनिटी थी, ये हमेशा पढ़ाई की तरफ और तालीम की तरफ इनका रुझान था। जो मुसलमान है ये खेती बाड़ी, दस्तकारी, ये इसमें थे, ये तालीम की तरफ नहीं थे। इसीलिए हमारे महाराजा ने, हरि सिंह ने तंग आके फिर ये कानून बनाया था कि अगर कोई मुसलमान अपना बच्चा स्कूल नहीं भेजेगा तो उसके पेरेंट्स के ऊपर जुर्माना लगेगा कि ये मुसलमान बच्चे भी पढ़ें। तो उसके खिलाफ मुसलमानों ने फतवे देने शुरू कर दिए कि जी ये क्या है, ये जुल्म है कि अब अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो जुर्माने लगेंगे। समझे मेरी बात? तो हमने बड़ा सफर किया है और अब ये सफरिंग खत्म होने वाली है। और आज मैं ये कहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पीओजेके को पाकिस्तान से आजाद करवाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में इसको भारत में वापस शामिल करूंगा। 5 साल पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बेवकूफ बनाया कि नहीं उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ नहीं है। हर देश का जो ब्यूरोक्रेट होता था वो डायरेक्ट पाकिस्तान से पूछता था कि तुम्हारे यहाँ छुपा है, तुम्हारे यहाँ छुपा है, क्योंकि हर किसी के शक की सुई पाकिस्तान पर ही जाती थी, क्योंकि टेररिज्म को पालने पोसने बड़ा करने वाला पाकिस्तान के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आप सोचो कि पाकिस्तान कितना बड़ा झुट्टा लुच्चा है, कितना झूठ बोलता है। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को न फंड देना चाहती है, न फितरा देना चाहती है, न ज़कात देना चाहती है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुड़कर देखना नहीं चाहती है। और मैं एंड में आपको सिर्फ इतना ही बोल करके खत्म करूंगी कि 3 का बदला 3 करोड़ से लिया जाएगा, और पलक झपकते पीओके ऐसा सन्नाटा किया जाएगा कि याद रखेगा पाकिस्तान पूरी जिंदगी, जब तक जिंदा है एक एक व्यक्ति पाकिस्तान का याद रखेगा कि इस बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी से सामना हुआ है। इस बार मौन व्रत की सरकार नहीं है।